वेलकम, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे वेन डायग्राम, उसके 2 वीडियो आपको प्रोवाइड हो चुके हैं। आज हम तीसरा वीडियो शूट करने जा रहे हैं, जिसमें हम एक्सट्रीमली डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन और वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन ऑफ द वेन डायग्राम, यानी जिन सवालों को आपको डील करने के लिए बहुत ही ध्यान से समझना पड़ेगा, वो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर जज करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखो, व्यक्तियों के एक समूह में 11 व्यक्ति कन्नड़ भाषा बोलते हैं, 20 व्यक्ति तमिल भाषा और 11 व्यक्ति जो है वो तेलुगु भाषा बोलते हैं। 2 व्यक्ति ऐसे हैं जो 2 भाषाएं बोल सकते हैं और 1 व्यक्ति ऐसा है जो सभी भाषाएं बोल सकता है। हमसे पूछा गया है कि इस समूह में कुल व्यक्ति कितने हैं। तो देखिए, इस तरह के जो सवाल है, इस तरह के सवालों को करने के लिए आपको वेन डायग्राम की अप्रोच करनी पड़ेगी। तो देखिए, आप पहली चीज वो देखिए कि हमें देख क्या रखा है कि 2 व्यक्ति ऐसे हैं जो 2 भाषाएं बोल सकते हैं और 1 व्यक्ति ऐसा है जो सभी भाषाएं बोल सकता है। तो अगर इनको अपन वेन डायग्राम के तौर पर प्रदर्शित करें, देखो हमारे पास 3 तरह के क्राइटेरिया, 3 तरह के व्यक्ति, कन्नड़ बोलने वाले, तमिल बोलने वाले और तेलुगु बोलने वाले। तो मैं 3 गोले बनाऊंगा और तीनों को ओवरलैप लिया है। ओवरलैप किसको शो करेगा? एक जो व्यक्ति सभी भाषा बोल रहा है, ये ओवरलैप वाला सेक्शन उस एक व्यक्ति को डील करेगा। और जहां पर 2 गोले ओवरलैप हो रहे हैं, ये उन 2 व्यक्तियों को डोनेट करेंगे जो 2 भाषाएं बोल सकते हैं। चलिए देखो, इसको अपन कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। मैं इसको ले लेता हूं कन्नड़, ये ले लेता हूं तमिल और ये ले लेता हूं तेलुगु। देखो, मुझे टोटल क्या करना है? तेलुगु टोटल कितने करने हैं? 11 करने हैं। कन्नड़ टोटल कितने करने हैं? 11। और तमिल कितने करने हैं? 20। ओके, यहां पर चीजें समझनी होगी मुझे। देखो, ये वेन डायग्राम क्या शो कर रहा है? केवल इस वेन डायग्राम को अगर मैं जज करूं तो ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला सेक्शन ये वाला सेक्शन उस व्यक्ति को प्रदर्शित करेगा जो तीनों भाषा बोल रहा है, कन्नड़, तमिल और तेलुगु। ये वाला कौन सा है? जिसमें कन्नड़ भी है, तमिल भी है। ये कौन सा है? जिसमें तेलुगु भी है, तमिल भी है। और ये कौन सा है? जिसमें कन्नड़ भी है और तेलुगु भी है। ठीक है, यहां पर स्पेसिफाइड नहीं किया हुआ, यहां पर हम अपने हिसाब से जज कर सकते हैं। देखो, हमें क्या कहा गया है कि एक व्यक्ति सभी भाषाएं बोल सकता है। तो यहां पे ले लेता हूं मैं एक व्यक्ति ऐसा है जो सभी भाषाएं बोल सकता है। 2 व्यक्ति 2 भाषाएं बोल सकते हैं। 2 व्यक्ति कहीं भी ले लूंगा जो 2 भाषाएं बोल सकते हैं। यहां पे रख दूं मैं, 2 व्यक्ति है, ये 2 भाषा बोल सकते हैं। मैं यहां भी रख सकता हूं, यहां भी रख सकता हूं, रैंडमली। क्यों? क्योंकि मुझे यहां पर फिक्स नहीं बता रखा है कि वो 2 भाषाएं कौन सी है, तमिल है या तेलुगु। तो मैं रैंडमली यहां भी रख सकता हूं, यहां भी रख सकता हूं। अब मुझे क्या करना है? डाटा कंप्लीट करना है। देखो, तमिल वाला ये घेरा अगर वो पूरा है, इसमें कितने आ चुके हैं? 2 ये आ चुके हैं, 1 ये आ चुके हैं, 3। पीछे कितने बचे? 17। तो ये 17 यहां पर हो जाएंगे जो सिर्फ तमिल बोल रहे हैं। इस पूरे घेरे में मुझे टोटल कितना करना है? 11। 2 आ रखे हैं, 1 आ रखा है, 3 आ रखा है, पीछे क्या बचा? 8। और इस तेलुगु वाले पूरे घेरे में कितना आ रखा है? अभी 1 आ रखा है, बाकी कितना बचा है? 10। ये कंप्लीट। अब आप इनकी टोटल लगा लीजिए। 8 + 2 + 17 + 1 + 10, यही है। 8, 2, 17, 1 और 10। 8 और 2 10, 10 और 17 27, 27 और 1 28, 28 और 10 38। आपका आंसर होगा 38। ये बहुत ही बड़ा सवाल, मतलब वेन डायग्राम के वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन में से एक है। चलिए देखिए, इसको डील करते हैं। क्या है सवाल? क्या है सवाल को समझते हैं। देखिए, टीसीएस और सत्यम ने 250 विद्यार्थियों के लिए कैंपस भर्ती संगठित की है और उसके जो डेटा है वो हमें इंडेक्स में दे रखे हैं। और लड़के और टोटल जो लड़के और लड़कियों का जो रेशियो है ये बता रखा है 14:11। अब इस इंडेक्स पर बेस हमें इन 4 सवालों के जवाब देने हैं। चलिए देखिए, पहले अपन इस इंडेक्स को फुलफिल करते हैं और ये इंडेक्स फुलफिल करने में वेन डायग्राम हमारे पास किस प्रकार से हेल्पफुल हो सकता है वो देखिए। चलिए पहले तो अपन ले लेते हैं कि 14:11 है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 140 और 110। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। 250 टोटल है, 14:11 है, तो टोटल विद्यार्थी लड़कों में कितने हो गए? 140 लड़के हो गए और लड़कियां हो गई 110।
अब देखो इसको देखो, कोई भी नहीं वाले में टीसीएस में खाली दे रखा है, लड़कियां 20 है और टोटल 50 है, टोटल 50 है, ये 20 है, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका, डेफिनेटली क्या हो जाएगा, 30 हो जाना है, उसमें तो कोई आपत्ति नहीं है। और साथ ही साथ इसको भी अपन देख लेते हैं, जहां पे टोटल 63 दे रखा है, ये 25 दे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 28 बस 13। ठीक है, अब देखो यहां पर मामला बिगड़ेगा। देखो यहां पर करने के लिए, देखो यहां पर हम टोटल काम में ले रहे थे, अब इसमें देखो अगर यहां पर आपको टोटल 140 करना है तो लड़के क्या करते हैं अधिकतर कि इसको काउंट कर लेते हैं, 70 और 30, 100 और 35, 135। मुझे 140 करना है तो यहां पे क्या लिख देंगे 5, यहां पे 5 लिख देंगे और फिर यहां पे क्या लिख देंगे 126, तभी तो 131 होगा। अब ये बताओ ये टोटल जाके 110 हो सकती है क्या? डेफिनेटली नहीं होगी। तो देखो यहाँ पे कैसे गेम चेंज होगा, यहाँ पे ये डेटा नहीं आएगा, यहाँ पर डाटा आपको लेना कैसा है वो अपन वेन डायग्राम से देखिए। देखो पहले अपन लड़कों के लिए एक बार वेन डायग्राम बनाते हैं। ये हो गया आपका टीसीएस का, ये हो गया सत्यम का। देखो ऐसे कितने लड़के हैं जो टीसीएस में भी सेलेक्ट हुए हैं और सत्यम में भी सेलेक्ट हुए हैं, वो कितना है 35 लड़के ऐसे हैं जो टीसीएस में भी सेलेक्ट हुए हैं और सत्यम में भी सेलेक्ट हुए हैं, दोनों अलग अलग जगह हुए हैं। और टीसीएस में टोटल सेलेक्ट होने वाले लड़के कितने हैं सब 70 है। तो अब ऐसे बताओ कि केवल टीसीएस में सेलेक्ट होने वाले कितने बच जाएंगे, इसमें से घटा लो 35। ये किनको शो कर रहा है, ये वो विद्यार्थी हैं जो केवल टीसीएस में सेलेक्ट हुए हैं, ये वो विद्यार्थी हैं जो टीसीएस और सत्यम दोनों में सेलेक्ट हुए हैं। ठीक है, अब मुझे चाहिए कि केवल सत्यम में सेलेक्ट होने वाले लड़के कितने हैं। यहां पर चीजें थोड़ा ध्यान देनी पड़ेगी। देखो केवल टीसीएस वाले कितने हैं 35, टीसीएस और सत्यम दोनों वाले कितने हैं 35, और कोई नहीं वाले हैं जो कहीं भी सेलेक्ट नहीं हुए हैं वो कितना है 30। ये टोटल कितना हो गया आपका 35 और 35 70 और 30 100। टोटल विद्यार्थी कितने हैं 140, पीछे कितने बच गया 40। तो 40 विद्यार्थी ऐसे हैं जो केवल सत्यम में सेलेक्ट हुए। ठीक है, तो सत्यम की टोटल कितनी हो गई 40, तो केवल सत्यम में और 35 दोनों में, तो 40 और 35 75। इज दैट क्लियर? यहां पे समझ में आ गया। अब ऐसे के ऐसे अपन लड़कियों का भी निकालते हैं। सत्यम की टोटल कितना हो गया आपका, ये 75 लिख लेते हैं। लड़कियों के लिए भी एक वेन डायग्राम बनाते हैं। देखो टीसीएस और सत्यम दोनों में सेलेक्ट होने वाली लड़कियां कितनी हो गई 28। अब देखो यहां पे मेरे को टोटल दे रखा है 131, तो यहां पे मैं निकाल सकता हूं कितना हो जाएगा ये 56 6 और 5 11 उनका एक, हाँ 56 हो गई। ठीक है, तो सत्यम में सेलेक्ट होने वाली टोटल लड़कियां कितनी है 56। सत्यम में सेलेक्ट होने वाली टोटल लड़कियां कितनी होगी 56, दोनों में सेलेक्ट होने वाली 28, तो सिर्फ सत्यम वाली पीछे कितनी बच जाएगी 28, तभी हो 28 और 28 56। और यहां पर अब मेरे को अगर सिर्फ टीसीएस का निकालना होगा तो सेम पहले वाला प्रोसेस, 28 तो सिर्फ सत्यम वाली, 28 दोनों में सेलेक्ट होने वाली, और 20 जो है वो कहीं भी सेलेक्ट नहीं हुई। तो क्या हो गया टोटल 28 और 28 56, 56 और 20 76, 76। तो यहाँ पे टोटल कितना है 110 है, 110 में से आप घटा दो 24 और 10 34। तो 34 लड़कियां ऐसी है जो केवल टीसीएस में सेलेक्ट हुई। 34 लड़कियां ऐसी है जो केवल टीसीएस में सेलेक्ट हुई। तो टीसीएस की टोटल कितनी हो गई 34 और 28 42 और 10 42 और 20 62। टीसीएस की टोटल कितनी हो जाएगी 62। ये कितना हो जाएगा 132। अब देखो एक बार मैं इसको वेरीफाई करता हूं कि जो कुल है वो कुल वेरीफाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। कुल लड़के लड़कियां कुल लड़के कितने हैं 132 सेलेक्ट होने वाले, और कुल लड़कियां 131। दोनों में सेलेक्ट होने वाले कितने हो गए 63। तो सिर्फ
दोनों में सेलेक्ट होने वाले हो गए 63, सॉरी ये TCS का हो गया, लड़कियां नहीं, ये TCS हो गया, TCS के 132 हो गए और सत्यम का 131, दोनों में सेलेक्ट होने वाले हो गए 63। तो सिर्फ TCS का कितना बच जाएगा, 63 में से घटा लो, ये 59 हो जाएगा, 72, 69, 69 हो जाएगा, तो सिर्फ TCS के लिए जाएगा। 9 और 3 12, हासिल का 1, ठीक है। और सिर्फ TCS और सत्यम के लिए हो जाएगा यहाँ पे 68। देखो टोटल करो, ये 69 और 63 कितना हो गया, 132, 132 और 68, 200 यहाँ पे हो गए सिलेक्ट वाले, और कोई नहीं सिलेक्ट होने वाले हो गए 50, और टोटल क्या हो जाएगा आपका 250। तो यहाँ पे हमारे पास जो वेन डायग्राम बना है वो प्रॉपर्ली सही बन गया है। अब अपन क्वेश्चन की ओर चल सकते हैं। तो देखो क्या कह रहा है, केवल सत्यम में पास कितने हुए, केवल सत्यम में, ये टोटल की वाली टोटल पूछा गया कुल, तो केवल सत्यम का कुल कितना है 68। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा केवल 68, ठीक है। कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो TCS में पास हुए, कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो TCS में पास हुए, TCS में विद्यार्थी पूछा है, लड़के लड़कियों का नहीं पूछा, टोटल पूछा है। टोटल कितने हैं सर, टोटल TCS में पास होने वाले कितने हैं, 132, ऑप्शन ए, पहला ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। कितनी लड़कियां TCS में पास हुई, लड़कियों के बारे में पूछा है कि लड़कियां, कितनी लड़कियां हैं जो TCS में पास हुई है, ठीक है, सॉरी सिर्फ TCS में पास हुई है, सिर्फ TCS का पूछा है कि कितनी लड़कियां हैं जो केवल TCS में पास हुई है। केवल TCS में पास होने का मतलब क्या हो गया 34, और ये पूछा और जाता है कि कितनी लड़कियां ओवरऑल पास हुई है तो 62 होता, कि सिर्फ TCS में पास होने वाली कितनी होगी 34, ऑप्शन 4। कितने लड़के अधिकतम एक कंपनी में पास है, अधिकतम एक का मतलब क्या हुआ, एक से कम हो सकता है पर एक से अधिक नहीं। तो देखो एक से अधिक कितने पास हुए ये देख लो, लड़कों में देखते हैं टोटल लड़के कितने हैं अपने पास 140, टोटल लड़के कितने हैं 140, और एक से अधिक में पास कितने हुए, एक से अधिक का मतलब क्या हो गया, दो में पास होने वाले कितने हैं 35 हो गए। तो पीछे जो बचा 105 है, ये आपका क्या होगा आंसर होगा। अधिकतम एक से जाना, अधिकतम एक का मतलब क्या हुआ, एक से कम हो सकता है, या तो एक में सेलेक्ट है या फिर किसी में सेलेक्ट नहीं है, या तो एक में है या फिर किसी में सेलेक्ट नहीं है। तो अपन क्या करते हैं, एक से ज्यादा वाला देख लेते हैं। एक से ज्यादा कितना है 35 है, ठीक है। तो 35 को आप टोटल में से घटा लो, पीछे क्या बच गया 105 आपका आंसर है। दैट्स इट। चलिए वैन आरेख से रिलेटेड जो भी सवाल थे वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। वैन आरेख के हमने कुछ बढ़िया लेवल के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। 2 वीडियो हमने पहले अपलोड कर दिए हैं, ये हमारा जो तीसरा वीडियो था। आपने अगर दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिएगा, उनके जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा रखे हैं। इसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेश्चन में दिक्कत हो रही है, कोई क्वेरी हो रही है, तो आप क्वेश्चंस मुझे आप कमेंट बॉक्स में भेजिए, उसके रिप्लाइज आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। इसके बाद हम अगला टॉपिक जो है वो लॉजिकल वेन डायग्राम डील करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। ये टॉपिक आपको बहुत इंपॉर्टेंट है आपको पढ़ने के लिए, क्योंकि इसी पर बेस्ड हम आगे वाले जो टॉपिक है न्याय वाक्य है सिलोजिज्म, वो डील करने वाले हैं। चलिए ठीक है, चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।